हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो ये SIR यूपी के अंदर और दूसरी स्टेट्स में चल रहा है कि इसका मकसद क्या है और इसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है थ्रू इलेक्शन कमीशन। इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनका मकसद है कि जो अनफेवरेबल जो उन जिन्हें वो ये समझते हैं कि उन्हें वोट नहीं देंगे, उनके वोट को कम से कम करना है, और जो ऐसे लोग जिन्हें वो समझते हैं कि उनके बिल्कुल बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें वोट देंगे, उन्हें ऐड करना है। यही बिहार में हुआ है और यही और स्टेट्स में होगा। तो इस अब जो रिसेंट ये ट्रेंड चला है पिछले 5 7 10 साल से कि अब आपको रूलिंग पार्टी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कहना है और वो उसे मैनेज कर लेगा। यही पाकिस्तान में हुआ है और यही बांग्लादेश में हुआ है कि वोटर मान लिया शाम को किसी बूथ के ऊपर 1 लाख वोट पड़ा है, तो 2 दिन बाद बता दिया गया कि 1,25,000 पड़ा है। 25,000 उसमें ऐड कर दिए गए। बिहार में भी देखने में आया ये, और राहुल गांधी ने जो सब किया वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। इसमें बार बार कहा जा रहा है कि भाई इतना कम टाइम क्यों दिया, और जाहिर है भी कि अगर इलेक्शन कहीं 1 2 साल बाद होना है तो उसमें 1 महीने की लिमिट क्यों है? वाई नॉट 6 मंथ? और 6 महीना तो होना ही चाहिए। और इस 1 महीने की वजह से आप सुन भी रहे हैं कि BLOs जो हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर है मेंटल कि बहुत से सुसाइड भी कर रहे हैं और बेहद परेशान हैं। अब जहाँ तक जो सिस्टम, मतलब एक तरह से ये आपकी नेशनलिटी भी तय करेगा, उसमें रखा गया है, वो इवन पढ़े लिखे लोग जो है हाईली एजुकेटेड, उन्हें भी वो फॉर्मेलिटीज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आई कैन एश्योर यू कि एटलीस्ट 70% जो पॉपुलेशन है आपके गरीब, रिक्शे वाला, तांगे वाला, छबड़े वाला, मांगने वाला या जो रेडी वाला, क्या ना तो उनके पास टाइम है और ना उसमें वो समझ है कि वो अपने को वोटर लिस्ट में इस प्रोसीजर को पूरा करके ऐड करा पाएंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ एक है इसमें मेनली, कि जो उनके अपोजिशन वोट्स हैं उसे कम कराना, जिनमें उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड। देखिए, जहाँ तक OBC की बात होती है या SC ST की बात होती है, OBC में अगर यूपी में ही ले लें आप कि जो समाजवादी है वो OBC बेस्ड है, लेकिन उनका 40% या 30% वोट तो ऑलरेडी बीजेपी को देता है। यादव 7 to 8% है यूपी में, जिसमें 3% बीजेपी को वोट करता है। उनके लिए बीजेपी अनटचेबल नहीं है, उनके लिए पॉलिटिक्स से अपने को आगे बढ़ाने का। उसी तरह से बिहार में अराउंड 14% आपका यादव हैं, या यादव 40% है, और OBC और भी हैं। तो वो सब OBC वहाँ RJD के साथ नहीं है, इवन यादव साथ नहीं है। यादव भी 14% में कम से कम 5-6% बीजेपी को वोट करते हैं। और फिर साथ साथ एक और है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट इन पार्टी से खड़ा होता है तो वो उसे वोट नहीं देते, उनका वोट बीजेपी में जाता है। तो ये सब सिचुएशन है, लेकिन चूंकि ये पार्टी मुसलमान ही को आगे करके एक नारा देती है कि बीजेपी हटाओ, उसका नतीजा क्या होता है कि इन्हीं की पिटाई होती है, इन्हें दंडित किया जाता है, और इन्हें टारगेट कर रही है बीजेपी कि ये वोट, और वैसे भी मे बी 0.1% 2% बीजेपी को मुसलमान का वोट जाता हो, इन्हें इतना टेरराइज कर दिया गया कि बीजेपी आ गई तो आपको खा जाएगी, हम ही आपको बचाएंगे। जबकि बीजेपी ऑलरेडी आ चुकी 2014 से यूपी आपका सेंटर में है, 2017 से यूपी में, लेकिन अभी भी वही दहशत दिखाई जाती है कि बीजेपी आ जाएगी, आप हमें वोट दीजिए। तो इन लोगों का ऑनेस्टली स्पीकिंग
गवर्नमेंट उस बात को समझ रही है, रूलिंग पार्टी समझ रही है। तो उनका टारगेट है मुसलमान मेनली, और कुछ ओबीसी भी है जिसे वो समझती है कि ये वोट उन्हें नहीं मिलता। लेकिन इसका आगे होगा क्या? इसका आगे ये होगा कि जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आएगा, और वो मोर देन ये समझिए 60 से 70% का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, उन्हें आप घुसपैठिया कह देंगे। और जब घुसपैठिया कह देंगे, अब अगर वो कहीं अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए किसी रैली में शामिल होंगे, कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन में जाएंगे, या कहीं कुछ लिखेंगे सोशल मीडिया पर, तो एकदम उनके घर पे पुलिस पहुंचेगी और कहेगी लुक हियर, आप घुसपैठिया, आपको उसमें जो सेंटर है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। लिहाजा उसके बाद जो मुसलमान होगा वो 99% जो जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो अंडर डिप्रेशन, 99 क्या 100% अंडर डिप्रेशन रहेगा, अंडर टेरर रहेगा। दे विल बी टेरराइज्ड। उन्हें हर वक्त उनके सर पे तलवार लटकती रहेगी कि ना जाने किस वक्त हमसे कह दिया जाए कि डिटेंशन सेंटर जाओ। अब रही उन्हें डिपोर्ट करने की, दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क यहाँ के मुसलमान को लेने को तैयार नहीं है। कोई भी मुल्क नहीं लेता किसी को। आप पाकिस्तान इंडिया करते हैं, पाकिस्तान से भी अगर कहिए कि 1 लाख मुसलमान को ले लीजिए, वो एक मुसलमान को नहीं लेगा। मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब से कोई एक मुसलमान को नहीं लेगा। तो आपको डिटेंशन सेंटर का दहशत दिखा करके आपकी ज़बान बंद, आपका सोचना बंद। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, जहाँ तक नॉन मुस्लिम का मामला है, जो हिंदू होगा और वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो उसके लिए तो ऑलरेडी सीएए के थ्रू एक प्रोविज़न बना दिया कि उसे घुसपैठिया तो कहेंगे, लेकिन उसे नेशनलिटी देने का एक प्रोविज़न है। और इसी के लिए वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई अगर आपको ऐसा करना, जितने भी बाहर से आ रहे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, जिन्हें आप समझते हैं प्रोस्क्यूटेड कम्युनिटी है, आई है, किसी मजबूरी के तहत है, तो सबको आप नेशनलिटी दीजिएगा जैनुन है। लेकिन नहीं, उस हमने मुसलमान को नहीं रखा। तो मुसलमान तो घुसपैठियों में आ ही जाएगा, और जहाँ तक नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, उसे तो नेशनलिटी देने का प्रोविज़न है। तो अगर उसका वोटिंग लिस्ट में नाम भी किसी वजह से कट गया, या उसे एंटी बीजेपी मान कर दिया, तो उसे आप बाहर नहीं कर सकते, उसे आप डिटेंशन सेंटर नहीं भेजेंगे, उसे घुसपैठिया नहीं कहेंगे। घुसपैठिए का वर्ड ही झारखंड से शुरू किया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अगुवाई की है कि एक घुसपैठिया। एक तो ये बताएं कि ये घुसपैठिया आया कैसे हिंदुस्तान में, जब बॉर्डर के ऊपर आपकी फोर्स है, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी इवन गवर्नमेंट्स है, जैसे यूपी है, यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, बिहार में आपकी गवर्नमेंट थी। तो ये घुसपैठिया आए कहाँ से, किसने आने दिए, और कितने आपने उनमें से घुसपैठिया ढूंढ करके आप लाए। आसाम का इलेक्शन आप इसी पे घुसपैठिया पे जीता है आपने। आसाम में नो डाउट ये अंदाज़ा है लोगों का कि कभी ना कभी प्रॉब्लम होती रहे। बांग्लादेश से काफ़ी लोग, हिंदू भी और मुसलमान भी, जो बंगाल स्पीकिंग लोग हैं, वो आसाम में आए हैं। लेकिन आप यूपी में कह रहे हैं, आप दिल्ली में कह रहे हैं, आप हरियाणा में कह रहे हैं, आप झारखंड में कह रहे हैं घुसपैठिया। तो घुसपैठिया तो वो हर मुसलमान में बन जाएगा, जबकि खुद नहीं सोचते। अगर घुसपैठिया हम हैं तो घुसपैठिया आप भी हैं। आप भी किसी ना किसी वक्त उस मुल्क से यहाँ आए हैं। तो सभी, हर कंट्री, अमेरिका है, अमेरिका में जो गोरों का राज है, वो तो सब यूरोप से वहाँ से माइग्रेट किया, तो सारे घुसपैठिया है। तो क्या वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो 1% भी अब नहीं है, क्या उन्हें निकाल सकते हैं कि ये घुसपैठिया है? आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, वो तो 1.1% है, जंगलात में उन्हें रखा हुआ है। तो क्या मुल्क तो उनका था, ये जितने गोरे गए ये तो वेस्ट से गए हैं, वहाँ उन्होंने कब्जा किया है, वो भी घुसपैठिया है। तो क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहाँ यही होगा। ये मेनली, जैसे देखिए कितनी अफसोसनाक है हमारी लीडरशिप। हमारे समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने ये कहा कि बिहार के इलेक्शन रिजल्ट के बाद हमारी समझ में आ गया कि कैसे कैसे घपलेबाजी होती है, इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है। हम उसे यूपी में नहीं होने देंगे, हम उसे बंगाल में नहीं होने देंगे, हम उसे तमिलनाडु में नहीं होने देंगे, और हम इलेक्शन जीत करके दिखाएंगे।
अब उसके 10 ही 15 दिन के बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है कि यूपी में कम से कम 3 करोड़ वोटर्स को डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों भाई, आप तो कह रहे थे आप बहुत अलर्ट हैं, ये 3 करोड़ फिर क्यों हो जाएंगे कम? तो सच्चाई ये है कि जिस तरह से बीजेपी हर घर जा कर के फॉर्म भरवा भी रही है, बीएलओज के पास बैठ भी रही है, उन्हें असिस्ट भी कर रही है, उनके फॉर्म कंप्लीट करके जमा भी कर रही है, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वरना इन्हें ये चाहिए कि हर बूथ लेवल से जितने भी लोग हैं इनके वर्कर्स, उन्हें लगाएं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कि जितने भी उनके आसपास के लोग हैं उन सब के फॉर्म वो जमा कराएं और ये इंश्योर करें कि उनका वोटर लिस्ट में। हालांकि उसके बावजूद भी, उसके बाद भी जब ये सब फॉर्म जमा हो जाएंगे, आप लिए फिर ये प्रूफ, हु केयर्स फॉर यू, वो आपको डिलीट तब भी कर सकते हैं और करेंगे। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, वो तो आपका सुन नहीं रहा है, गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही, तो जाएंगे कहाँ? तो ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मशीनरी हो गई रूलिंग पार्टी की। अगर दूसरी गवर्नमेंट आई तो ऐसी बात नहीं कि ये तब इन्हें लॉयल रहेंगे, तब उस पार्टी का काम करेंगे। लेकिन अगर यही तरीका चलता रहा तो भूल जाइए, 227, 229, इवन 2034 बड़ा मुश्किल है। तभी होगा, तभी मुमकिन है कि लोग, जब पार्लियामेंट में आपकी बात नहीं सुनी जा रही, गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुन रही, तो आपको सड़क पर आना होगा। लेकिन हम उसके आदी नहीं, हम लाठी खाने को तैयार नहीं। बांग्लादेश में देखा क्या हुआ, क्यों हुआ, कि हद पार कर दी थी। एक दिन में गोली चला करके आपने हज़ारों बच्चों को मरवा दिया। उसके बाद फिर ऑर्डर किया कि वॉट एवर मे बी दिस यू हैव टू किल, वो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन वहाँ आर्मी ने साथ छोड़ दिया और कहा कि नो, दे ओनली हाफ एन आवर, यू लीव द कंट्री, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तो वो सिचुएशन यहाँ क्रिएट की जा रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ की पब्लिक माशाल्लाह इतनी मॉरल है, मॉरलिटी रखती है कि वो सड़कों पर आने को तैयार है ही नहीं, वो किसी तरह की कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं। लिहाजा खुश रहिए, इसी हाल में रहेगा। एंड बी श्योर कि आप 2027 में बीजेपी को आसानी से हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी या पोजीशन, दे आर नॉट वन। हर पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को आगे बढ़ाना चाह रही है, तो कैसी यूनिटी? अब सब तो क्या होंगे, इवन अपोजिशन पार्टीज हु क्लेम टू रिमूव बीजेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनमें एकता नहीं है। वो सब आप अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस और आरजेडी में सबके सामने, वहाँ कहते हैं फ्रेंडली फाइट, फाइट भी फ्रेंडली होती है। दुनिया में ये देखा है कहीं फाइट फ्रेंडली हो? तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। SIR के लिए अपील मैं ज़रूर करूँगा कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपोजिशन के लोग हैं, वो आएँ और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाएं। लेकिन यहाँ मेनली टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को, प्लस थोड़े से OBC को। OBC को देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए बीजेपी अनटचेबल नहीं, बीजेपी हमारे लिए भी अनटचेबल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। हम बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानते, ना मानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जो कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, अच्छी सोच वाले भी हैं। ऐसे ही कांग्रेस हो, समाजवादी हो, BSP में, उसमें भी बहुत गंदी सोच के लोग हैं, जिन्होंने एक्सट्रीमली एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़ बात करी है बीजेपी में रह करके, वही फ़ौरन इधर आ जाते कांग्रेस में, उधर आ जाते RJD में, इसमें आ जाते समाजवादी में, और वो पाक साफ हो जाती। क्या उनकी जहनीत बदल जाएगी? कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।